फिल्म की शुरुआत दिन 918 से होती है। एबॉट परिवार एक एचीचूने छोटे सुनसान कस्बे कोज में एक दुकान के अंदर है। सभी लोग सिवाय बिना कोई आवाज की नंगे पैर चल रहे हैं। छोटा बेटा ब्यू बो एक अपन स्पेस शटल का खिलौना उठाता है, लेकिन पिता ली एबॉटम उसे तुरंत रोकते हैं क्योंकि खिलौना ये किन आवाज कर सकता है। बड़ी बहन रेगन एबॉट, जो कि अनसुन नहीं सकती, डेफ, अपने छोटे भाई को खिलौना देने की कोशिश करती है। मां ब्रिएवलिना दवाइयां इकट्ठा कर रही होती हैं क्योंकि उनका बेटा ओन मार्कस बीमार है। जब परिवार बाहर निकलता है तो ब्यू गलती से खिलौना ऑन कर देता है और खिलौने से तेज आवाज निकलती है। अचानक एक भयावह एलियन मॉन्स्टर वह जंगल से कूदता है और ब्यू को मार डालता है। यह पहला बड़ा झटका है जो दर्शकों को देता है कि हम इस दुनिया में छोटी सी आवाज भी मौत ला सकती है। अब हम देखते हैं कि 472 वहां दिन मस हो चुका है। परिवार एक ही खेतवर में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा है। लीएबॉट एक रेडियो ट्रांसमीटर अर्देनेकिन से दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई पूरा जवाब नहीं आता। रेगन अपने कानों के इम्प्लांट से परेशान है क्योंकि वह सुन नहीं सकती और पिता उसे नया हियरिंग एड के देने की कोशिश करते हैं। मां एवलिन गर्भवती इसी है और जल्दी ही उसका बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे यह सवाल उठता है कि बच्चा कैसे बिना आवाज किए जिंदा रहेगा। यह सीन दिखाता है कि आस्टोन परिवार अब पहले से भी ज्यादा खतरे में है। ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ने के लिए नदी के पास ले जाता है। मार्कस बहुत हड़रा हुआ है और पिता से पूछता है, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? ली उसे समझाता है कि गैसों बहते पानी की आवाज मॉन्स्टर्स को कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए वे नदी के पास थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। मार्कस पहली बार शांत आवाज में हंसता है क्योंकि उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन इसी बीच पास के जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। अचानक एक पुराना आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है सामने आता है और जानबूझकर तेज आवाज करता है, जिससे एक मॉन्स्टर तुरंत हमला कर देता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि भी कुछ लोग अब जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं, लेकिन एबॉट परिवार को हर हाल में जिंदा रहना होगा। एवलिन अब किसी भी समय हर बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन एक गलती कोम्बे से पूरे परिवार को खतरे में डाल देती है। वह दिकी घर के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में जाती है, लेकिन सीढ़ियों पर एक कील नेल होती है जिस पर उसका पैर पड़ जाता है। दर्द से उसकी चीख निकलने वाली होती है, लेकिन वह वो अपनी आवाज दबाने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच एक मॉन्स्टर घर में घुस आता है। एवलिन अब दोहरे खतरे में है। डिलीवरी पहना आया न मॉन्स्टर का हमला। उसने एक मोरेड लाइट सिस्टम मोज बनाया होता है जिसे जलाने से ली को संकेत मिलेगा कि है खतरा है। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए रेड लाइट्स ऑन न कर देती है, जिससे ली और मार्कस को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। ली अपने बेटे मार्कस के साथ फार्म के साइलो मकई के अनाज को स्टोर करने की जगह में छुपे होते हैं। उन्हें जैसे ही बज्जीवलिन का रेड लाइट सिग्नल सोसानवा दिखता है, वे उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच रेगन बड़ी बेटी भी घर लौट रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अमिन खतरा उसके बेहद करीब है। मार्कस गलती से जोड़े एक बड़ा अनाज का कंटेनर गिरा देता है, जिससे तेज आवाज होती है। तुरंत ही एक मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है। दूसरी ओर रेगन खेत में होती है और अचानक अपने हियरिंग एड में अजीब तरह की हाई पिच आवाजें को सुनती है। वह समझ नहीं पाती कि अजोन आवाज कहां से आ रही है, लेकिन हमें हिंट मिलता है कि शायद उसका हियरिंग एड मॉन्स्टर्स को कमजोर कर सकता है। एवलिन अब बाथटब में बैठी है और उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। अब मॉन्स्टर जट सीढ़ियों से नीचे आता है और अब वह बुस बिल्कुल पास में आ चुका है। एवलिन दर्द में है, लेकिन उसे गट्स बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। तभी ली और मार्कस खेत में एक 20 तेज पटाखा फायरवर्क छोड़ते हैं, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ जाता है। उसी पल एवलिन एक चावड़नू तेज चीखन निकालती है क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। ली तुरंत घर में आता है और देखता है कि एवलिन अब बेहोश हो चुकी है।
यह सीन वन टेंशन और हॉरर का परफेक्ट मिश्रण इन सीन है। एक तरफ एक मां का दर्द, दूसरी ओर मौत का खतरा। मार्कस और रेगन अब्बास एक साइलो में रसित छुपे होते हैं, लेकिन अचानक में साइलो की छत टूट जाती है और वे अंदर गिर जाते हैं। अनाज की ढेर में डूबते हुए मार्कस लगभग मरने वाला होता है, लेकिन रेगन उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी मॉन्स्टर वहां आ जाता है। रेगन का हियरिंग एड अजीब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड देने लगता है और मॉन्स्टर अहिया तड़पने लगता है। यह पहली बार साबित होता है कि शायद इन मॉन्स्टर्स को इस साउंड से दिक्कत होती है। इस बीच ली उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन मॉन्स्टर अब ली पर हमला करने वाला है। वह अपने बच्चों को इशारों में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं हमेशा। फिर ली अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाता ताकि मॉन्स्टर ही उसे मारने आए और बच्चे बच सके। मॉन्स्टर तुरंत आकर अक्ली को मार देता है। अब एवलिन, रेगन और मार्कस बेसमेंट में छुपे हैं और एक मॉन्स्टर उनके बेहद करीब है। रेगन को अब समझ आता है कि हाइनेस का हियरिंग एड मॉन्स्टर्स की कमजोरी है। वह अपने कान के पास लगी मशीन को इस माइक्रोफोन से जोड़ देती है, जिससे आवाज और भी तेज हो जाती है। मॉन्स्टर अब दर्द से छटपटाने लगता है और अचानक अपने और खुले सिर को रिवील करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन शॉटगन उठाती है और गोली मार देती है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। तभी वे सिक्योरिटी कैमरे देखते हैं और पाते हैं कि और भी मॉन्स्टर्स खेत की ओर आ रहे हैं। रेगन तुरंत अपना ऑन हियरिंग एड फिर से ऑन करती है और एवलिन एक अब मजबूत मां की तरह बंदूक लोड करके तैयार होती है। फिल्म का अंतिम शॉट, एवलिन बंदूक उठाती है और स्क्रीन कट हो जाती है। अ क्वाइट प्लेस न केवल एक हॉरर फिल्म यार है, बल्कि यह एक इमोशनल स्टोरीज भी है, जहां एक पिता अपने बच्चों के लिए बलिदान देता है और एक मां अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ती है।